तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुंबई करों के लिए काफी चिंताजनक बात है। मुंबई में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई में लगातार कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखी जा रही है। एक बार फिर से मुंबई में कोरोना सक्रिय होते हुए नजर आ रहा है। मुंबई में आज बीते 24 घंटों में कम टेस्टिंग के बावजूद रोजाना 50,000 के आसपास टेस्टिंग की जाती थी और आज 34,819 लोगों की ही जांच की गई, जिसके बावजूद 1000 के करीब मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई में 922 कोरोना मरीज आज पॉजिटिव पाए गए हैं। 922 लोग आज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं रिकवरी रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सील्ड बिल्डिंग की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक्टिव मरीज 4000 के पार हो चुके हैं। मुंबई में अब कोरोना की रफ्तार अनियंत्रित एक बार फिर से होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से मुंबई करों को ये आंकड़े लॉकडाउन की तरफ, पाबंदियों की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। मुंबई में कोरोना की जो तेज रफ्तार है, जिस हिसाब से कोरोना इस वक्त मैराथन भाग रहा है, वो मुंबई करों के लिए काफी चिंता का विषय बन जाती है। एक बार नजर डाल लेते हैं मुंबई के आज की कोरोना अपडेट पर। तो मुंबई में आज कोरोना के 922 मामले दर्ज किए गए हैं। 326 मरीज इस दौरान कोरोना से रिकवर हुए हैं। दो मौत भी आज कोरोना से दर्ज की गई है। जो पिछले 2 दिनों से एक भी मौत नहीं दर्ज की जा रही थी, आज 2 मौत भी दर्ज की गई है। टेस्टिंग 34,819 लोगों की गई। रिकवरी रेट जो 1000 तक पहुंच गई थी, वो रिकवरी रेट अब 4295 हो चुकी है। 4295 मरीज इस वक्त मुंबई में एक्टिव है, यानी कि रिकवरी रेट 4000 के पार, जो लगातार खतरे की घंटी बढ़ाए हुए हैं। और अगर बात की जाए एक्टिव मरीजों की, तो 4295 मरीज इस वक्त एक्टिव है। सील बिल्डिंग जो कल 16 थे, आज 22 हो चुके हैं, यानी कि 6 बिल्डिंग आज सील किए गए हैं। नाइट कर्फ्यू के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद, धारा 144 के बावजूद ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो काफी अब चिंता का विषय जो है वो बन गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। राहुल शुक्ला जी, मुंबई में तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई हुई है। धारा 144 लगाया हुआ है। अब तो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाया गया नाइट कर्फ्यू भी लागू में आ गया है, लेकिन फिर भी मामले में इतनी उछाल। जी निशा, अगर कहें तो तरीके से महाराष्ट्र सरकार जो है अब कोविड के हालात में नंबर 1 पर चल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मुंबई में आज जिस तरीके से जो मामले आए हैं, कोविड के हालात हैं, वो जो है गंभीर समस्या और चिंताजनक है, क्योंकि कोविड की जो नियमावली बनाई गई है और धारा 144 लगा दिया गया है, और ये जो मामले हैं लगातार जो है दिसंबर के महीने में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए ये एक चिंता का विषय है, और इन सब में जो लगातार जो ये पूरे मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इन सब के बाद अगर देखें तो दिसंबर के महीने में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो लगभग एक हफ्ते हैं। जो 18 दिसंबर को जो आंकड़े थे वो 283 मामले आए थे, और उसके बाद अगर करें तो 19 को 336 से, और उसके बाद लगातार जो है मामले बढ़ते गए, क्योंकि 23 दिसंबर को 602 मामले आए, उसके बाद और आगे बढ़ते हुए 683 मामले, और 25 तारीख को 25 दिसंबर मतलब कल क्रिसमस के दिन 757 मामले थे। तो इसके बाद आज जो है वो 900 के करीब मामले पहुंच गए हैं। तो लगातार अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो जो कोविड के जो रेट है वो लगातार जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार जो है वो गाइडलाइंस, नियम और धारा 144 लगाने के बाद भी जो है कोविड को नियंत्रण नहीं कर पा रही है। और इन सब में सबसे बड़ी बात जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिस तरीके से महाराष्ट्र में 110 पॉजिटिव केसेस जो है उसके मामले आए हैं, तो और उसके ये केसेस जो है लगातार बढ़ रहे थे, और केंद्र सरकार जो है इसके लिए कल मीटिंग बैठाई थी, और वहां पर उन्होंने बूस्टर डोज और जो बच्चे हैं उनको भी कोविड के जो है बूस्टर डोज देने की बात कर रही है। इन सब में जो है, लेकिन जो आम पब्लिक है
वो कहीं ना कहीं लापरवाही करती नजर आ रही है, क्योंकि क्रिसमस है, नया साल है, इन सब त्योहार के बीच में अगर देखें तो वो जगह जगह जो चौपाटीज हैं वहां पे वो पहुंचते नजर आ रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें, जुहू चौपाटी की बात करें, ऐसे अनेक चौपाटी पे भी लगातार जो है क्रिसमस पे है वो कहीं ना कहीं धारा 144 करे या कोविड के जो भी नियमावली है उनकी पूरी तरीके से। जी हमारे पास मैं चाहूंगी कि दर्शकों को स्क्रीन पर वो तस्वीर भी दिखाई जाए कि किस तरीके से लोगों की कितनी बड़ी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है धारा 144 के बावजूद। जी, एक चिंता का विषय है, क्योंकि धारा 144 है। यहाँ पर आप देखेंगे इस विजुअल्स में कि किस तरीके से लोग यहाँ पे पूरे तरीके से भीड़ वहाँ पे लोगों की जमी हुई है। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी तरीके की नहीं है, लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है। तो कई तरीके से अगर कहें तो पूरे नियमावली की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स, जो भी नियम बनाए थे वो ही किया जा रहा है। तो इन सबके बीच में कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र सरकार में जिस तरीके से कोविड के पॉजिटिव रेट जो है लगातार बढ़ रहे हैं और इन सब में चिंता का विषय है। तो आने वाले जो नए साल में है तो इन सब में हालात जो है वो गंभीर हो सकते हैं। ये आप तो आज अगर हम बात करें तो एक हफ्ते के पूरे डेटा रिकॉर्ड की बात करें तो लगातार जो है मामले जो है कोविड के वो डेली रेट पे वो बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इन्हीं सभी को लेकर केंद्र सरकार ने वहां की जो स्वास्थ्य अधिकारी है वो महाराष्ट्र में भी आकर वो इसकी जांच करेंगे। क्यों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से आज पाबंदियों के बावजूद, इतनी सतर्कता के बावजूद अचानक ही ये मामले जो है वो स्पाइक पर आने लगे हैं। कहीं ना कहीं शुक्ला जी अगर देखा जाए तो लोगों की लापरवाही इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं ये लोगों को एक बार फिर से पाबंदियों के दौर में ले जा रही है। जी, पूरी तरीके से, क्योंकि नियमावली का उल्लंघन हो रहा है और जिस तरीके से कोविड के पॉजिटिव रेट बढ़ रहे हैं तो वही जो हालात सेम जो मार्च और अप्रैल के महीने से थे वही हालात फिर से महाराष्ट्र में बन रहे हैं। क्योंकि शुरुआत जो केरल से हुई परिस्थिति से उसी हालात में आ गई है और जो है लोग क्योंकि वैक्सीन के जो डोज है वो लगातार महाराष्ट्र सरकार उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से आज के आंकड़े आए वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि 922 के करीब आज के मामले आए हैं, कल 700 थे। तो लगातार 200-300 मामले लगातार जो है वो और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस एक हफ्ते में एक्टिव मरीजों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। 1500 तक आ गई थी एक्टिव मरीजों की संख्या, 4000 के पार है। आंकड़े कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। महाराष्ट्र सरकार भी इस पर जरूर जो है वो इस पर मीटिंग करके लोगों से इस पर राय लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टास्क कमेटी के मेंबर से भी हमने कुछ दिन पहले बात की थी। तो कहीं ना कहीं उनका भी ये साफ तौर पे कहना था कि हम कोविड वैक्सीन जो है वो लगाए और नियमावली का पालन करें तो जरूर बच सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें तो पूरे दिसंबर और नवंबर के महीने के बाद से और आज जो हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और नियमावली का भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो आने वाले समय में अगर देखेंगे तो कोरोना के मामले और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मुंबई में जो कोरोना के आंकड़े जो दर्शाते हैं, जो बीएमसी द्वारा जाहिर किए गए हैं, वो वाकई में चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मुंबई में आज कोरोना के 922 नए मामले पाए गए हैं। 326 मरीज इस दौरान कोरोना से ठीक हुए हैं। 2 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। टेस्टिंग कल के मात्रा काफी कम की गई है और आंकड़े सीधे डबल है। 34,819 लोगों की टेस्टिंग की गई। एक्टिव मरीजों की संख्या पिछले एक हफ्ते में दोगुने से ज्यादा हो चुकी है। 4,495 मरीज इस वक्त मुंबई में एक्टिव है। रिकवरी रेट 97% पर ही अटका हुआ है। कंटेनमेंट जोन तो एक भी नहीं है, लेकिन सील बिल्डिंग में मुंबई में 6 नए बिल्डिंगों को सील किया गया है। कल ये 16 का आंकड़ा था और आज सील बिल्डिंग की संख्या 22 तक पहुंच गई है। मुंबईकरों को अब सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है।